नाग पंचमी पूजन करते हैं नाग देवता की। तो नाग देवता की अगर आप पूजन कर, जो 5 दीप भगवान के सामने प्रज्वलित कर कर अपने दरवाजे के पास में बाहर की ओर रख देता है, उसके घर में कभी रोग बीमारी और लक्ष्मी की कोई कमती नहीं होती, उसका जीवन सार्थक। उनसे मेरा निवेदन है, जिसकी पत्रिका में काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, यदि काल सर्प दोष है और आप त्र्यंबकेश्वर जाकर पूजन नहीं करा सकते काल सर्प दोष, एक तांबे के कलश में शक्कर भर लो, उस पे चांदी के 2 नाग नागिन रख लो, सिर के पास में जिस घर में सोते हो, पलंग पर सोते हो, उस पलंग के थोड़ी सी दूर पर उस कलश को रख लो, स्नान करो, सुबह जल्दी उठकर दोनों नाग नागिन की पूजन करो, घर में किसी से ज्यादा बात ना करो, स्नान कर कर पूजन कर कर थोड़ा सा कटोरी में कच्चा दूध लेकर उस नाग नागिन पर चढ़ाकर पूजन कर कर सफेद फूल 2 चढ़ाकर उस कलश को ले जाओ और शंकर जी के शिवलिंग पर ऐसे अर्पण कर दो, कलश वापिस ले आओ, नाग नागिन शक्कर सब चढ़ा दो, वापिस घर पर आओ, घर पर आकर फिर एक बार स्नान कर, कितना भी भारी काल सर्प दोष क्यों ना हो, पितृदोष कैसा भी हो, उसमें नाम के राक्षस को मारने के लिए भगवान शिव यहाँ नागेश्वर के रूप में प्रकट होकर भगवान ने दारुक नाम का राक्षस का संहार कर। आज भी वर्णन है, जिसको स्वप्न में सांप दिखते हो, घर में सांप ज्यादा निकलते हो, सांप के बच्चे नजर आते हो, रात में स्वप्न ठीक नहीं आते हो, तांबे की प्लेट में या कलश में शक्कर भरकर 2 नाग नागिन रख लो, चांदी के सांप नाग नागिन, और उसको रविवार के दिन अपने पलंग के पास सिराने रखो नीचे, और सोमवार के दिन बिना स्नान के बिना बोले शिव मंदिर में ले जाकर रखकर आ जाइए, आपको स्वप्न दिखना बंद हो जाएंगे, नाग नागिन घर में आना बंद हो जाएंगे। बोल नागेश्वर भगवान की। लक्ष्मी जी ने नाग लक्ष्मी को देखा तो नाग लक्ष्मी ने पूछा कि ये कौन है तुम्हारे साथ में? मेरे पति है शेषनाग। ओहो ठीक है। नाग नागिन का जोड़ा ही ऐसा होता है, पति जाए तो पत्नी बदला लेती है, पत्नी जाए तो पति बदला लेता है। इसलिए हिंदू धर्म की रीति है, गाड़ी के नीचे हाथ में किसी भी रूप में अगर आपसे सर्प मरा है, सर्प की हत्या हुई है, या आपने किसी के द्वारा सर्प पकड़ाकर छुड़वा भी दिया है, तो निवेदन रहता है चांदी का एक नाग नागिन छोटा सा बनाकर, छोटा सा उसको शक्कर के कलश में रखकर बांधकर शिव मंदिर में रखकर आ जाइए, उसको दे दो शिव बाबा को कि अब हमारी तरफ से हमने हाजिरी लगा दी, हमसे दुख, हमसे गलती हुई, हम क्षमा चाहते हैं। गलती मनुष्य से होती है, मानव से होती है, हो गई गलती, अब आपको साधना है। स्वप्न में अगर सांप दिख रहा है, स्वप्न में सर्प नजर आ रहा है, तांबुल पान का पत्ता, उस पान के पत्ते पर एक लाल चंदन से सर्प बना और सर्प बनाकर उसका शिव मंदिर में स्पर्श कराकर बहते पानी में छोड़कर आ जाइए, सर्प दिखना बंद, स्वप्न में कभी नहीं दिख सकता। सर्प घर में सर्प आ रहा है, आस्तिक मुनि का स्मरण करिए, 5 लौंग, एक नाग नागिन का जोड़ा छोटा सा, किसी भी स्थान पर ईशान कोण के अंतर्गत उसको थोड़ा सा खड्डा खोदकर 5 लौंग के साथ नाग नागिन के जोड़े को दबा दीजिए, मिट्टी डाल दीजिए। घर में जब नाग नागिन का जोड़ा आप दबाएं तब आस्तिक मुनि का नाम लेकर दबाएं, मां मनसा का नाम लेकर दबाएं, जो नागों की बहन है, उस मनसा देवी का स्मरण कर कर उसको डाल दी। आज भी हमारे यहाँ हिंदू धर्म नीति है, जब पहला कॉलम नए मकान का पहला कॉलम जब भराता है, उसमें तांबे के कलश में नाग नागिन रखकर, कमलगट्टा रखकर, अमरबेल रखकर, थोड़ी सी सरसों रखकर उसका पूजन कर कर पहले कॉलम के अंदर, जो पहला कॉलम भराएगा गड्ढे का, पहला जो सरिया रखाता है, कॉलम भराता है, वास्तु पूजन के हिसाब से उसमें रखा जाता है, और वो ईशान के अंतर्गत उसको दबाया जाता है। उसको भी इसलिए कह देते हैं यहाँ पत्थर मत लगाना, यहाँ टाइल्स मत लगाना। पंडित जी से पूछोगे तो ब्राह्मण बता देगा, इस जगह पर टाइल्स ना लगाइए, इस जगह पर पत्थर ना लगाइए, यहाँ पर वो गोला रखा जाएगा, यहाँ पर वो नाग नागिन का जोड़ा रखाएगा वास्तु पूजन के बाद। 4 लोहे की कील, नागफणी कील, वास्तु पूजन में चारों मकान में चारों तरफ लगाई जाती है। क्यों लगाते हैं? कि कोई दोष हुआ हो, कोई जीव यहाँ रहता हो, सर्प का निवास हो, अगर मकान बनाने में टूट गया हो, किसी का मन दुखा हो, तो वो मन ना दुखे। क्षमा याचना, परम आभूषण है क्षमा मांग लेना। गलती करो तो क्षमा मांगने में देरी ना करो, हो गई गलती हो
क्षमा है, हम क्षमा मांगा। हे शंकर, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई, तेरा ही दिया मैंने। और चौरसिया समाज को आज बहुत बहुत संपूर्ण विश्व की चौरसिया समाज को हमारी ओर से बहुत बहुत नागपंचमी की बधाई हो, क्योंकि पूरा चौरसिया समाज कोई दूसरा नहीं है। संपूर्ण विश्व का चौरसिया समाज मेरे शेषनाग और भगवान के गले में रहने वाले वासुकी नाग के कृपा पात्र हैं, आशीर्वाद के पात्र हैं। क्यों दिखते हैं? हमारे पूर्वजों को सर्प की गिनती में गिना जाता है। क्यों सर्प को मारने वाले को मनुष्य देह प्राप्त होने में हजारों वर्ष तप करना पड़ता है, तब जाकर कहते हैं 84 लाख योनियां मनुष्य को मिली है, पर मानव की देह आखिरी है, पर वो आखिरी देह तक पहुंच ही नहीं पाता। कितना दुख हुआ होगा वासुकी नाग को, जिस समय पर माता कद्रू ने वासुकी नाग की माता कद्रू, जिसमें वासुकी नाग की माता कद्रू ने अपने पुत्रों से कहा वीणता के चक्कर में कि पुत्रों सुनो, कश्यप ऋषि की 17 धर्म पत्नियां, उसमें से मूल थी कद्रू और वीणता। दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी ब्याही थी कश्यप बाबा। देखिएगा जरा, एक सर्प के भाव को देखिए, क्यों भगवान शंकर ने इसको गले में धारण कर रखा वासुकी नाग को? क्या कोई दूसरा नाग नहीं मिल सकता था? करकटा भी तो था, शेषनाग भी तो था, तक्षक नाग भी तो था, कितने सर्प थे, पर वासुकी को धारण करने का शिव के पास सबसे मूल है कि आपका विश्वास और आपके हृदय की निर्मलता। शंकर का मूल सबसे मूल तत्व है उसकी निर्मलता। भगवान को एक नाम से पुकारा जाता, भोला। क्या कहते हैं शिव को? भोला। भोला का मतलब क्या होता है? उसके भीतर का भोलापन। अब थोड़ा बड़ा ही हमारे वासुकी नाग का जो भाव है वो बड़ा निर्मल है, बड़ा निर्मल स्वभाव है, स्वभाव बड़ा निर्मल। जितना निर्मल है भगवान। वासुकी नाग ने अपनी माता कद्रू के श्राप को सुना, बड़ा दुख हुआ सुनकर। श्राप क्या लगा था? श्राप क्या लगा? श्राप एक लगा। कद्रू ने एक बार अपने पुत्रों से कहा कि जितने भी मेरे ये पुत्र हैं, 1000 मेरे ये बच्चे सर्प की योनि में जो हैं, इनसे मैं इतना चाहती हूं कि वीणता से मेरा द्वेष उत्पन्न हुआ। वीणता से मेरा द्वेष उत्पन्न हुआ। वीणता के 2 बच्चे और कद्रू के 1000। अब इससे मेरा दोष उत्पन्न हुआ है। और विवाद एक बात पर हुआ है कि सूर्य नारायण भगवान के जो घोड़े हैं, भगवान सूर्य नारायण का जो घोड़ा है, उस घोड़े की जो पूंछ है, वीणता करेगी कि पूरा घोड़ा सफेद है, और मेरे मुख से निकल गया कि घोड़ा काला है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, मुख से कुछ निकल जाए ना तो उसको लिपापोती करने में वो काला करना ही पड़ता है। रथ में लगे सब सफेद, तो उनकी पूंछ भी सफेद। अब इसने कद्रू ने अपने पुत्रों को बुलाया, सारे सांपों को इकट्ठा कर कहा तो मेरे 1000 पुत्र हो। कल वीणता सुबह सूर्य नारायण भगवान के रथ के घोड़े देखेगी, उसकी जो पूंछ है तुम उससे जाके लिपट जाओ। तुम सब काले, जब लिपट जाओगे दूर से हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि पूंछ काली। माता ने कह दिया, बच्चे सभा भर दिए। उसमें कुछ बच्चे ऐसे थे जो वीणता से भी स्नेह रखते थे। ये बड़ी माँ है तो छोटी माँ तो है ना। मैं आया कि अब मैं इतने में पुत्रों ने कह दिया, कुछ पुत्रों ने कहा, माँ हम आपका साथ इस कार्य में नहीं लेंगे। हम क्यों घोड़े की पूंछ को खाली करें जब सफेद है तो? इतने में माता को क्रोध आ गया और कद्रू ने क्रोध में आकर कह दिया, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम माता के विमुख हुए, जितने मेरे कहने पर जा रहे हैं वो सब तो बचे रहेंगे, पर जो माता के शब्द का संबोधन नहीं सुनकर भी, मानकर भी नहीं जा रहे, उनको मैं श्राप देती हूं कि एक ना एक दिन तुम्हें यज्ञ में भस्म होना पड़ेगा। सर्प किया, सर्पों को पकड़ा जा रहा था, छोड़ा जा रहा था हवन के अंदर। कौन कर रहे थे? राजा बलि। आप कौन कर रहे थे? राजा परीक्षित के पुत्र जन्मे थे। सर्पों की आहुतियां, सर्प यज्ञ कर रहे। और पुत्र स्वाहा होते चले जाते। तो आज वासुकी नाग को यह दुख हुआ
शिव के गले में पड़ने वाला वो वासुकी नाग को आज दुख इस बात का हो रहा है कि ये गलती मेरी माता से हो गई कि माता ने श्राप दे दिया। गलती इस बात की हो गई कि माता श्राप दे दी, माता ने श्राप दे दिया कि तुमने मेरा कहना नहीं माना, इसलिए तुम ये अग्नि में तुम्हें पटका जाएगा, तुम स्वाहा हो जाओगे, तुम यज्ञ में भस्म हो जाओगे, तुम विध्वंस हो जाओगे। पर दिल हृदय दुख गया, हृदय दुखा, नैनों से अश्रु बह रहा है, नैनों से जल बह रहा है, आंख लग रहा है। और वासुकी नाग, और हुआ क्या था, वही पूंछ को सूर्य नारायण भगवान की पूंछ से जाकर जो सांप लिपट गए थे, पूंछ काली हो गई थी। बीनता ने कहा देखो, कद्रू बोली देखो, सूर्य नारायण भगवान के घोड़े की पूंछ सफेद है कि काली। अब वो जो सफेद पूंछ थी वो तो काली दिखने लगी तुरंत। बड़ा दुख हुआ बीनता को कि मैं तो कल देख के आई थी तो घोड़े तो सफेद थे और पूंछ भी सफेद थे, पर रात में क्या हो गया, घोड़ा बदल दिया, तो पूंछ काली कैसे हो गई? बीनता को तो नहीं मालूम पड़ा। कहा अब तुम्हें मेरी दासी बनना पड़ेगी, शर्त ये लगी है कि तुम्हें मेरी दासी बनना पड़ेगी, तुम मेरी दासी बन जाओ। और बीनता दासी बन गई। और जो भी हुआ तो हुआ, और दुख सबसे ज्यादा वासुकी नाग को हुआ। शंकर के गले में जो सांप पड़ा है उसका नाम है वासुकी नाग, वही सर्प वासुकी नाग। कोई शिव जी ने ऐसे गले में नहीं धारण कर लिया, शंकर भगवान अगर गले में धारण करे तो उसमें कुछ अच्छा तत्व होगा, कुछ अच्छा सोचा होगा। फिर वही बात कहेंगे, बगीचे में बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, अगर आप बगीचे में घूमने गए हो और कोई फूल आप तोड़ रहे हो, कोई फूल आप निकाल रहे हो, तो आप कौन सा फूल तोड़ोगे? जो अच्छा लगेगा आपको, जो डाली पर श्रेष्ठ। अगर डमरू को रखे तो उसमें कुछ अच्छा होगा, अगर त्रिशूल को रखे तो उसमें कुछ अच्छा होगा, वासुकी नाग को रखे तो कुछ अच्छा होगा। विचार करिएगा तो क्यों रखा? क्योंकि सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और पार्वती हिमालय राज की पुत्री है। शंकर जानते हैं कि ये केवल हिमालय राज की बेटी नहीं, शिव जानते हैं कि ये पितरों की पुत्री है। और अगर मेरे करीब में रहेगी, मेरे साथ में रहेगी, तो मेरे ऊपर एक लोटा पानी अगर कोई शंकर जी को चढ़ा रहा है, अगर ये मेरे साथ में एक कलश भरकर अगर शिव को कोई जल समर्पित कर रहा है, तो उसके घर में कभी पितृदोष नहीं हो सकता, उसके घर में कभी पितरों का दोष नहीं हो। घर घर में शंकर की पूजन का विधान हो, और घर के बच्चे जब उसको देखें तो उनकी चित्त वृत्ति में माता पिता के साथ बैठकर शंकर का जब पूजन करें तो उनके चित्त में मेरा देवाधिदेव महादेव विराजमान हो। जब घर घर में विराजमान होगा तब सबका अनुभव हो। दिल से करो आराधना, दिल से सुनता है मेरा बाबा। वासुकी नाग इतना भोला है, इतना भोला है कि शंकर का नाम ही भोला रखना पड़ा। अपने आप को भोला करने लगे शिव, किस नाग को मैंने अपने पास रखा। वासुकी नाग कितना भोला था कि शंकर का नाम बदल दिया, उसका भोला संबोधन हो गया। उसका भोला तत्व देखिए वासुकी नाग। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जलंधर की धर्म पत्नी वृंदा को जब सात्वित्व भंग किया गया भगवान विष्णु के द्वारा, तब वृंदा तुलसी के क्यारे के रूप में प्रकट हो गई। और वृंदा ने शंकर भगवान से कहा, भोलेनाथ, सारे देवताओं का चढ़ा हुआ जल मुझ पे चढ़ सकता है और मैं भी सारे देवताओं के लिए समर्पित रहूं, सारे देवताओं। पर भोलेनाथ, यदि आप पर चढ़ा हुआ जल मेरे तुलसी के क्यारे के अंदर आएगा तो उसको सर्प के डसे का दोष लग जाएगा, जिसको काल सर्प दोष कहा। जिसको काल सर्प दोष कहते हैं। इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है कि भगवान के स्नान का जल दूसरे वृक्षों में डालना चाहिए, पर तुलसी में नहीं डालना चाहिए। पहले के समय में घर में बगीचा बड़ा होता था तो लोग जल को ले जाकर वृक्षों में डाल देते थे। आज के जमाने में ले दे के केवल एक तुलसी का पौधा मिलता है, जो भी भगवान को मिलाया ले जाके तुलसी में डाल दिया।